क्योंकि दिमागी नक्सल मतलब क्या? जैसे इस देश को इस्लामिक आतंकवादियों ने बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आतंकवादी धमाका करते हैं और दिमागी आतंकवादी आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ वहां ठहाके लगाते हैं। वाह, मुझे नहीं क्या लगता कि समझाया कोई आपने। दिमागी नक्सल होगा। अद्भुत। नक्सल वो जिन्होंने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, हजारों लोगों की हत्या कर दी। नक्सल हम्म। वो जिन्होंने 500 से ज्यादा स्कूल छत्तीसगढ़ में बम से उड़ा दिए। नक्सल वो जिन्होंने 250 से ज्यादा अस्पताल छत्तीसगढ़ में ही उड़ा दिए। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। नक्सल वो जिन्होंने सैकड़ों बच्चे बच्चियों के हाथ पांव जो माइंस लगाए थे ब्लास्ट करके उड़ा दिए। नक्सल वो जिन्होंने आपके मंदिर को उड़ा दिया जहां आप पूजा करने जाते थे। नक्सल वो जहां जो अच्छी सड़क आ रही थी जिससे आप निकल कर शहर जा सकते थे, जिससे आप निकल कर देश की मुख्य धारा में आ सकते थे, उसको उड़ा दिया। नक्सल वो जो टावर नहीं पहुंचने देते थे, क्योंकि टावर लगता था तो उन अपराधियों को, उन आतंकवादियों को पुलिस पकड़ लेती थी। नक्सल वो जो नया बच्चा पुलिस फोर्स में ज्वाइन करता है देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, उसके हाथ पांव उड़ा देते हैं। उनके पीछे जो खड़े हैं वो है अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल। साहस का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नहीं, क्योंकि पहले तो ये जो प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सल, महबूबा मुफ्ती कह रही मैं भी दिमागी नक्सल, जो सरकार का विरोध करे वो दिमागी नक्सल, ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं 370 का जो है, महबूबा मुफ्ती कह रही है मैं 370 के साथ, तो मैं भी दिमागी नक्सल। ये जो डेफिनेशन बताई जा रही है, जो सरकार का विरोधी वो दिमागी नक्सल। नहीं अमन भाई, एक तो सरकार का विरोधी दिमागी नक्सल होता तो भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाई होती। लेकिन महबूबा मुफ्ती का पूरा परिवार अलगाववादी आतंकवादियों के साथ मिलकर रहता है, इसके ढेर सारे प्रमाण हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है क्या। ये कब पूछा था? जब कोलंबो में राष्ट्रपति निवास में भीड़ घुस गई थी और स्विमिंग पूल में कूद गई थी। याद ये है। नक्सली मानसिकता है, ये इसमें कोई इम्पट नहीं है। महबूबा मुफ्ती को कहने की जरूरत नहीं है। जो भी 370 का समर्थक है वो दिमागी नक्सली है। जो भी इस देश में आतंकवाद का समर्थक है वो दिमागी नक्सली है। जो भी इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहता है वो दिमागी नक्सली है। जो इस देश के साथ युद्ध छेड़ना छेड़ना चाहता है, छेड़ता है, वो दिमागी और नक्सली है। उसको कहने की जरूरत नहीं। और दर्द भी उन्हीं को ज्यादा हो रहा है शायद। मेरे साथ तहसीन पूना वाला बगल वाली विंडो में चले, पहले उन्हीं पे चले जाते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। चिदम्बरम जी कह रहे हैं दिमागी नक्सली, और आप दिमागी नक्सली पार्टी के समर्थक, तो दिमागी नक्सली पार्टी के समर्थक तहसीन पूना वाला आप भी दिमागी नक्सली। देखिए, इसमें दो चीजें अमन जी। सबसे पहले थैंक यू, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। हर्षवर्धन जी को भी नमस्कार कहते हुए, दो चीज। दिमागी नक्सल अगर कोई है तो फिर उसके सबसे पहले दिमाग होना चाहिए, जो वर्तमान सरकार में तो बहुत कम है दिमाग। मैं पूरी सरकार की बात वो करता हूँ। चिदम्बरम ने कहा है ऐसा? और क्या और कैसी नहीं बातें नहीं, कर रहे हैं मैं तो कह रहा चिदम्बरम हूँ तो जी के लिए? दिमाग है ना। दिमाग है तब दिमागी नक्सल, क्योंकि ये सारे टैक्स तो हमने सुने सर। आप अर्बन केजरीवाल जी के नक्सल। लिए कह रहे हैं, चिदम्बरम जी के लिए ऐसा कह रहे हैं? मैं उनके दोनों के पास दिमाग है, सरकार के पास दिमाग नहीं है, तो पहले ये सरकार चीज ने तो बोला ही डेफिनेशन। नहीं है वो दिमागी नक्सली है। आप सरकार कंफ्यूज के कर पास गए थोड़ा दिमागी। सा। सर नहीं 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 सर, आप समझे नहीं। दिमागी नक्सल में पहला क्राइटेरिया दिमाग होना चाहिए, ये तो सरकार के ये पास जो ही नहीं। पूरी सरकार का मैं समझाता हूँ, थोड़ा 10 सेकंड दे दीजिए, थोड़ा पेशेंस से सुन लीजिए। तहसीन, एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट, आप गलत बोल गए, सुनिए। दिमागी हाँ नक्सल का पहला क्राइटेरिया दिमाग होना, यही आपने हाँ बोला? यानी कि जो हाँ। अपने आप को दिमागी नक्सली कह रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है? है वो जो कह रहे हैं है। केजरीवाल जी और चिदम्बरम जी, सरकार ने नहीं 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 कहा है वो दिमागी नक्सली हैं। नहीं नहीं, आपकी मैं कह प्रॉब्लम रहा है हूँ। अरविंद केजरीवाल से, आपकी प्रॉब्लम है नहीं चिदम्बरम जी से, नहीं कैसे बोल नहीं, रहे हैं आप मैं भाई? उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दिमागी नक्सल होने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, मानो उन्होंने जिस पे भी लगाया तो उनके पास दिमाग होना चाहिए, तब दिमागी नक्सल हो गए। वर्तमान पूरी सरकार के पास कोई दिमाग नहीं है, और उसका मैं तो प्रमाण देता हूँ, लेकिन सरकार तो मुझे। कह ही नहीं रहे वो दिमागी सर नक्सली मैं है। कोई बात ही नहीं रख पाऊंगा। मैं थोड़ा सा अपनी बात समझा दूं, अगर आप अच्छा हाँ, इजाजत दे चलिए तो मैं बोलिए समझा बोलिए देता हूँ बोलिए थोड़ा बोलिए, सा। तहसीन तहसीन तहसीन। अब आते हैं ये सारे टैग्स हमने सुने, अर्बन नक्सल, उसके पहले कौन सा सुना, खान मार्केट गैंग, ल्यूशंस गैंग, वो सारा सुना हमने। अब सवाल ये है कि मैं एक्चुअली हर्षवर्धन जी से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, 100%। ये कौन होते हैं जो देश के खिलाफ होते, जो स्कूल को उड़ा देते नक्सल? हर्षवर्धन जी ने कहे। यह मेरे भाई अभिषेक है, अभिषेक तिवारी। डेटा बताएगी, मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में 90,000 स्कूल बंद हुए। एक सरकार ने की। दूसरी चीज, मंदिर के खिलाफ होते, मंदिर से चंदा चोरी, मंदिर से चंदा चोरी। और चंपत राय आज भी जेल में नहीं है। आज भी चंपत राय चक्की नहीं पीस रहे। पॉलिटिक्स में आते जो शायद उनको पॉलिटिक्स में भी ले लेगी। तो ये जो सारी डेफिनेशन हर्षवर्धन जी ने दी, ये सब तो सरकार पे बैठती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिन लोगों ने आईएसआई को भारत के अंदर बुलाया,
जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ और महबूबा मुफ्ती के साथ, क्योंकि महबूबा मुफ्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं 100% कहता हूं, लेकिन अपनी सत्ता के लिए सरकार बनाए, उनसे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। सरकार अगर ये सारी चीज लेबल डालना लोगों पर छोड़कर सिर्फ काम करे तो बेहतर होगा। लेकिन मिडिल क्लास से लेके बच्चे तहसीन सबको सरकार तहसीन परेशान कर दीजिए। तहसीन 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 किसी का नाम लिया पीएम ने कि नहीं, विपक्ष दिमागी नक्सल। मैंने आप लोग मैंने अपने भी ऊपर किसी का नहीं। पर्सनली क्यों ले रहे हैं? किसको बोला है देश में? ऐसा वो तो तो है नहीं सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट है नक्सलिज्म को? इंटेलेक्चुअल सपोर्ट होता है, हाँ या ना? मैं बताता हूं इंटेलेक्चुअल अरे नहीं नहीं, सब। होता है नहीं नहीं, होता है? अब नहीं बताना, अब हूं आगे कैसे बढ़ाना होता। पड़ेगा मेरे को। नहीं, मैं तो यानी बताता कि हूं कैसे एग्जिस्ट नहीं, करता है आपने ना आपके। जिन मुझे लोगों याद है पी चिदम्बरम ने बोला था इंटेलेक्चुअल सपोर्ट सबसे बड़ा अवरोधक है मैं तो मानता नक्सलवाद हूं, की समस्या को खत्म करने के लिए। मैं तो 100% दिमागी इसको मानता हूं। नक्सलवाद की टर्म क्वाइन एक तरीके से पी चिदम्बरम ने की थी कि वो ज्यादा सरकार डेंजरस है, तो सरकार और वही तो चिदम्बरम पीएम ने की, बोला। तो पीएम ने कुछ नया नहीं बोला, जो कांग्रेस बोल रही वही बोला, नंबर एक। वही तो नंबर दिक्कत दो, है ऑपोजिशन को तो बोला ही नहीं। वही ये तो तो मैं उड़ता कह रहा तीर हूं। टाइप्स हो गया। भाजपा नया करती क्या है? अरे सिर्फ कॉपी पेस्ट करते, ट्विन क्रेडिट सिन्हा लेने का जी और काम करती। अभिषेक जी, एक मैं तहसीन भाई, आपने नहीं बोला मैं दिमागी नक्सल, क्योंकि आपको पता आपके लिए नहीं बोला। क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने बोला? क्यों महबूबा मुफ्ती ने बोला? अब अभिषेक जी के लिए संकट होगा, वो कैसे स्टैंड को क्लियर करेंगे और वो यहां आप पर डिबेट में अभिषेक बताएंगे अभिषेक अभिषेक जी। भाई कि मैं भी दिमागी नक्सल। मुझे नहीं पता तख्ती लेकर आएंगे, लेकिन पहले ट्विन सिन्हा फिर अभिषेक भाई। पहले ट्विन सिन्हा बोलेंगे बीजेपी से। बोलिए ट्विन सिन्हा जी, जो सरकार का विरोध करे वो दिमागी नक्सल हो गया, ये क्या बात होती है भाई? महबूबा मुफ्ती कह रही मैं 370 की बहाली के पक्ष में हूं, नमस्ते। मैं दिमागी नक्सल हो गई? नमस्ते अमन जी, जी सबको नमस्ते। नमस्ते। देखिए, दुर्गति, विपक्ष की दुर्गति आज ऐसी है कि पहचान के अभाव में प्रधानमंत्री ने तो एक जनरल स्टेटमेंट किया कि नक्सलिज्म समाप्त हो गया है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी खतरा बने हुए हैं। तो ये लोग जो हैं, इनकी दुर्गति ऐसी है कि पहचान के अभाव में कूद पड़े कि मैं भी दिमागी नक्सल। लेकिन केजरीवाल जी जो है वो दिमागी नक्सल नहीं है। वो अगर कुछ है तो उग्रवादी नक्सल के फॉर्म में है। आपको याद होगा, जो ताहिर हुसैन का सपोर्ट करता है, वो व्यक्ति जो कि बॉम्ब स्टोर करता है दिल्ली राइट के दौरान अपने छत पर, वो व्यक्ति केवल दिमागी नक्सल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और खुद वो तो 12 साल पहले कह चुके हैं, आई एम एन अनार्किस्ट। तो आज जो है वो जबरदस्ती ये जो कॉइनेज है उसको जबरदस्ती वो यूज करना चाह रहे हैं। दूसरा, आपने खुद याद दिलाया कि चिदम्बरम जी 2011 में खुद कह चुके हैं यस। जब न्यूक्लियर प्लांट का, तो आज जबरदस्ती उनको पता नहीं क्यों ये टर्म अपनाना पड़ रहा है। वो टर्म उन लोगों के लिए था जो 2016 में जब उमर खालिद जो जेएनयू में प्रोटेस्ट करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो एक राजनेता जो है भागा भागा उनके समर्थन में वहां पहुंच जाता है। और वही राजनेता जो है 20 जुलाई को उसने पूरा सेंट्रल दिल्ली का सिक्योरिटी जो है दांव पर लगा दिया था जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर डेरा जमाया था। तो मुझे लगता है कि चिदम्बरम जी और अरविंद केजरीवाल जी को बिना मतलब का इस बहस से बाहर रहना चाहिए। जो अर्बन नक्सली, जो दिमागी नक्सली गतिविधि कर रही है, और अभी तो 1 महीने पहले अटल श्रीवास्तव एक एमएलए है, सिटिंग एमएलए है छत्तीसगढ़ के, वो तो खुल के कह रहे थे हिदमा इज माय रोल मॉडल। वो हिदमा जिसने दंतेवाड़ा में 74 सीआरपीएफ के जवानों को मारा था 6 अप्रैल 2010 को। तो ये तो इनकी फितरत है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को और बाकी लोगों को बाहर रहना चाहिए। जो हैं दिमागी नक्सल, वो हमें ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल को कहा, महबूबा मुफ्ती को कहा, या किसी विपक्ष के नेता को कहा। विपक्ष के नेता अपने आप को क्यों, मतलब मोदी विरोध में नक्सली भी कबूल है? अभिषेक भाई, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है? अभिषेक जी। अमन जी नमस्कार जी नमस्ते। देखिए, अगर लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना, सरकार से उनकी नीतियों के खिलाफ सवाल पूछना, देश की जनता के लिए आवाज़ उठाना, देश के किसानों के लिए आवाज़ उठाना, देश के युवाओं के लिए, जेएनजीओ के लिए, छात्रों के लिए आवाज़ उठाना, अगर ये दिमागी